नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा क्षेत्र के गांव कुंडी में राजपूत और दलित समाज में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी भी हुई। झगड़े में गोलियां भी चलने की सूचना। झगड़े में महिलाएं सहित कई लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। घायलों को भिजवाया अस्पताल। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 7 अप्रैल 2025 को शाम को करीब 9 बजे थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम कुंडी में दो पक्षों के कुछ लोग के बीच में आपस में झगड़ा हो गया है और पथराव हो गया है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जो प्रथम पक्ष के करीब 4 लोग और द्वितीय पक्ष के करीब 7 लोग, इनका मेडिकल पुलिस द्वारा कराया जाता है। जानकारी करने पर यह भी पता चला है कि कुछ लोगों ने द्वारा वहां पर फायरिंग की घटना भी की है। अभी जो भी तहरीर दोनों पक्ष की तरफ से आई है उसके आधार पर थाना सरसावा पर मुकदमा। नागौर के गांव मुगल माजरा रेतगढ़ में अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर भूसा, खाट, संदूक, दरवाजे, कड़ियां व चाखड़े समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित जयचंद पुत्र मेहर सिंह ने बताया, आग कैसे लगी है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामवासियों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर लेटर तोड़कर आग पर काबू पाया। मौके पर FSO विनय धनगर, हेड कांस्टेबल जसवीर सिंह, उदयवीर सिंह, अनिल गंगवार, लोकेश व अंकित मौजूद रहे। प्रशासन आग के कारणों की जांच में जुटा है। बस हमारे यहाँ आग लग गया। कैसे लगी? बस ये पता नहीं लगा कैसे लगे, हम तो बाहर गए। कितने रुपए का नुकसान हुआ? लगा कर जाए कितना का नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ। अच्छा, मौके पर कौन आया था? मौके पर हम आई जी फोन किया इधर से। अच्छा जी, सब आए फिर गाँव में। अच्छा जी, तो फायर ब्रिगेड आई? जी, गाड़ी जोड़ कर फिर सारा परिवार सरसावा में माइक्रो फाइनेंसर कंपनी के कर्मचारियों से 5,92,000 की लूट के बाद हत्या कर दी गई। सरसावा के चिलकाना रोड पर फाइनेंसिंग कंपनी का कर्मचारी दिन भर के इकट्ठा किया कैश से भरा बैग लेकर जाने लगा तो 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने रुपए से भरा बैग छीन कर जाने लगे। कर्मचारी के विरोध करने पर बदमाशों ने कर्मचारियों को गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कर जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है। वहीं SSC डॉक्टर रोहित सजवान ने भी अस्पताल में जाकर स्थिति का जायजा लिया। एक व्यक्ति हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो अगले दिन सुबह उसको बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई जो ये कार्य करते थे और आज 5,92,000 रुपये वो उन्होंने कलेक्शन किया था और उसको वो अपने कमरे पर लेके जाना चाह रहे थे और तभी बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उनको रोका और उसमें से जो बैग है वो इनसे छीन लिया। जब इनके भाई के द्वारा एक व्यक्ति से हल्की धक्का मुक्की की गई तो उसके चेहरे से उसका जो नकाब था वो नीचे निकल गया और इनके भाई के द्वारा ये बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और ये बात सुनते ही जो लड़के हैं उनके द्वारा इनके ऊपर कस्बा गागलहेड़ी के गांव हरोड़ा एहतमाल में स्कूली बच्चों ने स्कूल चलो कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता रैली निकालकर गांव वासियों को जागरूक किया। रैली का शुभारंभ ग्राम प्रधान शहजाद इदरसी ने हरी झंडी दिखाकर किया और स्कूली बच्चों ने प्रेरित नारों के साथ गांव वासियों को जागरूक करते हुए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक नसीर अहमद, सहायक अध्यापक संजय कुमार, हेमा, नंदनी शर्मा, भावना चौहान, रेखा कक्कड़, रितु सैनी, संजू देवी मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र के गांव चोरी मंडी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में सर्वप्रथम गणेश आदि की पूजा कराई गई। उसके बाद मूर्तियों को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए हनुमान मंदिर में जाकर यमुना नदी में मूर्तियों की स्नान कराया गया। आचार्य कुलदीप दीक्षित एवं आचार्य योगेश ने कहा कि जो भी व्यक्ति कलश में जल भरकर अपने शीश पर रखकर शोभा यात्राओं में चलता है उसी एक कदम पर 1,000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आचार्य उमेश चंद पाठक, आचार्य राहुल कृष्णन, आचार्य उज्ज्वल, आचार्य प्रवेश ने वेद मंत्रों के साथ आरती कराई जिसमें यजमान स्वरूप चौधरी सतीश मेघपाल, मास्टर राजपाल, पंडित देवचंद विशाल, चौधरी जसवीर, बंशीलाल, संदीप मुखिया, डॉक्टर जितेंद्र सैनी, मास्टर राजेंद्र सैनी, डॉक्टर प्रदीप सैनी उपस्थित रहे।
नागौर क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर के प्राथमिक विद्यालय में चोरी की एक शर्मनाक घटना सामने आई है। बच्चों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में हैंड वॉश के लिए लगाई गई टोटियां अज्ञात चोरों द्वारा चुरा कर ले गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में बच्चों की सुविधा के लिए हाल ही में टोटियां लगवाई गई थी ताकि छात्र हाथ धोकर स्वच्छता बनाए रख सकें। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानाध्यापक सुनील कुमार गुप्ता और ग्राम प्रधान ने मिलकर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। वॉश यूनिट बनवाई हुई है जिस पर बच्चे जो है खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद इस पर अपने हाथ धोते हैं। और ये गांव के किसी असामाजिक तत्व ने जो है 5वीं बार अब की बार नुकसान किया है जी। इससे पूर्व में भी 4 बार नुकसान किया जा चुका है। और आप देख सकते हैं शर्मा जी, ये सारी टोटियाँ जो है जड़ से निकाल दी गई है। पहले भी ऐसे ही नुकसान किया गया है और उसके बावजूद हमने जो है एक बार चिलकाना के ग्राम पटनी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्री हनुमान जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य रोहित वशिष्ठ, पंडित अनिल शर्मा एवं पंडित संदीप भारद्वाज ने मुख्य यजमान नितिन गोयल, मुकेश सैनी, रुद्र शर्मा, देव शर्मा, काजल शर्मा, उर्मिला देवी, चित्रा शर्मा, मिथिलेश देवी, दुर्गेश देवी, संतोष देवी द्वारा श्री गणेश का पूजन कराया। इस दौरान भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई जो मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर ग्राम भ्रमण करते हुए मंदिर प्रांगण पर आकर समाप्त हुई। नागौर के गांव नसरुल्लागढ़ में शमशान घाट तक बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क मात्र 7 दिन में ही टूटने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है करीब 30 लाख की लागत से बनी ये सड़क घटिया सामग्री से बनाई गई है, जबकि इसकी गारंटी 5 साल की है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर अनियमितता व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने डीएम को पत्र भेजकर जांच की मांग की है। स्थानीय विधायक मुकेश चौधरी ने कहा कि दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई होगी और सड़क गारंटी अनुसार दोबारा बनाई जाएगी। अधीक्षण अभियंता आर.के. सिंह ने भी जेई से जांच व दोबारा कार्य कराने की बात कही है। तो आप सब लोग देख ही रहे, ठेकेदार ने क्या कराया, ना तो ढंग से मिट्टी डलवाई के बराबर साइड में, और पत्थर देख लो कैसे निकला पड़ा है। अच्छा, जितना रास्ता ऊंचा करना था इतना रास्ता ऊंचा नहीं कर पाया। हमें 1-2 बार जो बोलिया भी है, कहा भी उन्हें कर देंगे तो कराया ही नहीं। अच्छा, सारी बजरी उखड़ी पड़ी। तो मेन रास्ता शमशान घाट को जाता है। मेन रास्ता शमशान घाट को जा, और मैंने सभी लोग कस्बा गागलहेड़ी में देहरादून रोड स्थित भाजपा नेता जगपाल सिंह के कार्यालय पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष शीतल विश्नोई, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा और पूर्व विधायक जगपाल सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विजेंद्र धीमान ने की। महानगर अध्यक्ष शीतल विश्नोई ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबका साथ सबका विकास के साथ सबको साथ लेकर चल रही है। इस दौरान महिपाल वाल्मीकि ठाकुर, जसवंत सिंह, विजय चौहान, सवराज सैनी, योगेश कुमार, जोगेंद्र कुमार, आधार भारद्वाज, दुष्यंत यादव मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव कुंडी में हुई विवाद में कर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक विनय कुमार और महेश कुमार ने अपनी टीम के साथ गांव में मारपीट, पत्थरबाजी और गोलियां चलाने के लिए 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कस्बा गंगोह रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सराफा बाजार से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों के साथ भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद, दीपांशु, अरविंद टेबक, काका श्रवण कुमार मौजूद रहे। नाराता के गांव टिकरोल में श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में पूजा अर्चना कर बस को धार्मिक यात्रा के लिए रवाना किया। यात्रा खाटू श्याम, चिलकाना धाम, आहुलाना धाम के लिए रवाना हुई। बस यात्रा को नरेंद्र शर्मा ने पूजा कर विधि विधान के साथ रवाना किया। यात्रा में अध्यक्ष सुशील कुमार, उपाध्यक्ष नेत्रपाल, दीपक राणा, वीरेंद्र शर्मा, संदीप सैनी, अरुण सैनी, डॉक्टर सुधीर बरसे, तुषार जैन, गोविंद कश्यप सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन द्वारा प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष अंजनी कुमार ने बताया कि सहारनपुर में जो पीजीआई बनाया गया था वो मायावती की सरकार द्वारा बनाया गया था। सपा सरकार आते ही 2013 में उसका नाम बदलकर शेख कुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम पर रख दिया गया है, जो कि पहले मान्यवर काशीराम के नाम पर था। हमारी मांग ये है कि दोबारा से पीजीआई का नाम मान्यवर काशीराम के नाम पर रखा जाए। मामला लेकर आए हैं। आज हमारा मामला ये है कि जो स्थान पे पीजीआई बना था वो मायावती सरकार द्वारा बनाया गया था। उसके बाद इसका नाम जो है 2013 में सपा सरकार ने शेखुल हिंद
मौलाना महमूद हसन के नाम पर रख दिया गया, जो कि पहले मान्यवर काशीराम जी के नाम पर था। हमारी मांग ये है कि इस पीजीआई का नाम जो है दोबारा से मान्यवर काशीराम जी के नाम पर रखा जाए। हमारी सरसावा में श्री राम नवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा अखंड सत्संग भवन मंदिर से शुरू होकर पंजाबी मोहल्ला, झंडा चौक, नकुल रोड से होते हुए श्री अखंड सत्संग मंदिर में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक सुंदर झांकियां शामिल रही। वहीं श्री राम पालकी के सम्मुख महिलाएं कीर्तन करती हुई चल रही थी। शोभा यात्रा में नगर के काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों के दल ने मेयर और नगर आयुक्त को पत्र सौंपे। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि नगर और 32 गांव में सफाई कर्मचारियों की बेहद कमी है। उनके वार्ड 43 मात्र 16 कर्मचारी रह गए हैं। अविलंब सफाई कर्मचारियों की पूर्ति हो। हाउस टैक्स में जीआईएस सर्वे के नाम पर जो कई 100 गुना टैक्स लोगों पर लगा दिया गया है, उसका कार्यकारिणी और बोर्ड की मीटिंग में भी विरोध किया गया, उसको अविलंब समाप्त किया जाए। पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि जब अभी 12.5% हाउस टैक्स नगर और 32 गांव के घरों पर बढ़ा दिया गया है। पार्षद समीर अंसारी, पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद जफर अंसारी, पार्षद रईस पप्पू, पार्षद आसिफ अंसारी, पार्षद गुलजेब खान, पार्षद डॉक्टर मंसूर, पार्षद एडवोकेट जावेद, पार्षद महर्रम अली पप्पू सहित दर्जन भर पार्षद मौजूद रहे। डे टू डे सफाई कर्मचारियों की कमी हो रही है। जगह जगह सफाई कर्मचारी न होने की वजह से कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो नगर आयुक्त साहब से नगर और 32 गाँव में आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की कमी की पूर्ति के लिए मिलना हुआ। जीआईएस सर्वे के लिए मेरे द्वारा कार्यकारिणी में और बोर्ड द्वारा बार बार प्रश्न उठाया गया और ये कहा गया कि जब 2022 में जीआईएस सर्वे का सर्वे आया तो वो उसे 3 साल के लिए कैसे लागू कर दिया जाएगा, उसे 1 साल। नगर निगम में जीआई सर्वे के आधार पर बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया और जमकर तत्काल जीआई सर्वे को निरस्त करने की मांग की। सर्वे लगने से सहारनपुर की जनता में हाहाकार मचा हुआ है और नगर निगम के टैक्स विभाग के कर्मचारी अवैध धन वसूली कर रहे हैं। आमजन और मध्यम वर्गीय वर्ग व गरीब जनता का इस बढ़े हुए टैक्स से बुरा हाल है। विधानसभा प्रभारी और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने कहा, किसी सूरत में भी ये टैक्स जनता पर नहीं लगने दिया जाएगा। सत्ता पक्ष के लोग मौन हैं और सहारनपुर की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। जब मेरठ में 1 वर्ष का जीआई सर्वे लगाया गया है, इस मौके पर पार्षद हाजी गुलशेर, पार्षद अहमद मलिक, पार्षद नितिन जाटव, पार्षद हाजी नूर आलम, पार्षद इमरान सैफी, पार्षद फजलुर रहमान, पार्षद अब्दुल खलिक, पार्षद महमूद, पार्षद फराज अंसारी, पार्षद डॉक्टर महतासीन, पार्षद डॉक्टर एहतेशाम, पार्षद परवेज मलिक, पार्षद फहाद सलीम, पार्षद मुहर्रम अली पप्पू, पार्षद नदीम अंसारी, पार्षद जावेद एडवोकेट, पार्षद डॉक्टर मंसूर, पार्षद मास्टर मैनपाल, पार्षद स्वराज द्वारा ज्ञापन सौंपकर टैक्स विभाग द्वारा लगाए गए जीआई सर्वे तत्काल निरस्त करने की जीआई सर्वे टैक्स विभाग मुर्दाबाद, टैक्स विभाग मुर्दाबाद। देखिए, सारे मजबूत पार्षदों ने आज यहाँ पर धरना दिया और जीआई सर्वे के संबंध में ज्ञापन देने का काम किया है। सहारनपुर की जनता का जो टैक्स विभाग के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, अवैध धन वसूली की जा रही है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। हम चाहते हैं ये जो जीआई सर्वे लगाया गया है, इसे तत्काल निरस्त किया जाए। सभी पार्षदों ने आज यहाँ पर सामूहिक रूप से धरना दिया है। एक ज्ञापन नगर आयुक्त साहब को दिया गया है और उसमें निवेदन किया गया है कि अगर ये जीआई सर्वे निरस्त नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सहारनपुर के सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो गहरी नींद सोए हुए हैं। जब नफरत के आधार पर उन्हें वोट मिल जाता है तो सहारनपुर की जनता की उन्हें सुध नहीं रहती। सहारनपुर की जनता का आज नगर निगम में सभी हमारे मजबूत पार्षद पहुंच के टैक्स विभाग में जो भारी दलाली और करप्शन हो रहा है उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे धरना दिया है सभी पार्षदों ने और नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है। नगर आयुक्त साहब ने 1 हफ्ते में हमें आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांग है उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और हमारी प्रमुख जो मांग थी वो जीआई सर्वे, जिससे जो है पूरे शहर में हाहाकार मची हुई है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी परेशान है और जब तक यहाँ पे टैक्स विभाग में आरआई को और टीसी को मैनेज नहीं किया जाता, जब तक टैक्स का जो बिल है वो सही नहीं हो रहा। आज हमने मांग करी है कि जिस तरह मेरठ में जीआई सर्वे 1 साल का किया गया है, इसी तरह सहारनपुर में भी जीआई सर्वे निरस्त करके दोबारा से जीआई सर्वे कराया जाए। आज हमारे जितने भी मजबूत साथी पार्षद हैं, आज सबका एक ही मुद्दा था, टैक्स विभाग में जो भ्रष्ट नीति चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए, जो जनता का खून चूस कर
उनसे टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है उसको निरस्त किया जाए। आश्वासन दिया कि इस पर पूरी तरीके से जांच होगी। जांच नहीं है अब तो हम इसके बाद नहीं मिले हमें, महापौर मान्य नगर आयुक्त साहब मिले हैं, नगर साहब ने कार्रवाई का पूरी तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होती धरना देंगे यहीं पे ही, निश्चितकालीन पूरी तरीके से धरना देने का काम करेंगे। इसके लिए इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।